हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। क्लास 12th कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए सुपरस्टार बैच काफी महाराष्ट्र में पॉपुलर हो रहा है। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस सुपरस्टार बैच का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से हमारा ऐप स्काई एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर सुपरस्टार 23 यानी आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 का एक जबरदस्त सा बैच बन चुका है। ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स इस बैच का हिस्सा हैं और यहां पर आपको फ्री रिसोर्सेस मिल रही हैं, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियो लेक्चर्स और ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी ग्रुप में जल्दी आने वाले हैं। तो जरूर इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का ही एक और आंसर है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, उसके बाद हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी खासियत माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अभी तक हम जानते ही क्या है? हम जानते हैं कि यार माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, माइक्रो मतलब छोटा एनालिसिस। और कहीं ना कहीं उसी को थोड़ा सा और इलॉबरेट करने के लिए ये आंसर आपकी मदद करने वाला है। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वंस अगेन, जैसा कि आप जानते हैं 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे और आपके लिए लगातार रिसोर्सेस हम क्रिएट करते रहेंगे। आप अपना प्यार बरकरार रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा है। भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी मॉडर्न डे वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स को पढ़ने की, समझने की 2 शाखाएं, या हम कह सकते हैं 2 नजरिए, 2 पर्सपेक्टिव हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। इनका जन्म कहां से हुआ है भाई? तो जन्म हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड आप देख सकते हैं विच मीन्स स्मॉल, और ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है मीक्रोज नाम के एक ग्रीक वर्ड से और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रोज नाम के एक ग्रीक वर्ड से इजाद किया गया है। और ये दोस्तों दोनों ही अपने आप में ही माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग समझा देते हैं। माइक्रो यानी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, और मैक्रो यानी लार्ज और एग्रीगेटिव स्टडी। यहां पर हम टोटल्स की बात करते हैं, देशव्यापी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं और छोटे छोटे एनालिसिस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के करते रहते हैं। आज का ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप 4 मार्क का जो आंसर है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे समझ पाए। दोस्तों, जब भी आप आंसर की शुरुआत करें तो ये बहुत जरूरी है कि आप मीनिंग को प्रॉपरली मेंशन करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपकी मदद करने वाला है इस आंसर का एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने में और इसकी अच्छी पैकेजिंग करने में। जी हां, क्या कहता है मीनिंग? तो बहुत सिंपल सी बात, इट मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, 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 यानी किसी बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट लाइन, इट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी भैया पूरे देश से डील नहीं करने वाला है, पूरे देश से ना बाबा ना, पूरे देश से डील नहीं करने वाला है। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का, हमारे नेशन का छोटा सा पार्ट, उसी को एनालाइज करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, इट स्टडीज व्हाट? इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर, इकोनॉमिक्स एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी एक की स्टडी अनेक की नहीं, एक की स्टडी अनेक की नहीं, एक की स्टडी अनेक की नहीं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, दुकानें बहुत सारी हैं हमारे मार्केट के अंदर। जब हम किसी एक दुकानदार की डिमांड और एक दुकानदार के सप्लाई की स्टडी करते हैं ना, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। जब हम सभी का एनालिसिस करने वाले, सभी दुकानदारों का, सभी कंज्यूमर्स का, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक होगा। माइक्रो के अंदर सिर्फ एक सैरेडॉन। जी हां दोस्तों, याद रखिए, इंडिविजुअल यूनिट्स। और फिर आपको एग्जांपल लिख देने हैं, कंज्यूमर का एग्जांपल, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का एग्जांपल लिख सकते हो, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी मार्केट में कमोडिटीज तो बहुत सारी हैं, देयर आर मेनी कमोडिटीज जो सेल हो रहा है, जिनका परचेज हो रहा है, ऐसे कई कमोडिटीज है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ प्राइस ऑफ
पर्टिकुलर कमोडिटी ही एनालाइज करेंगे, यानी सिर्फ किसी एक कमोडिटी का प्राइस, जैसे ये मार्कर है या ये स्टाइलस है, तो इसका प्राइस और इसी का डिटर्मिनेशन हम स्टडी करेंगे अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि मीनिंग में आपको 3 लाइंस लिखनी है। पहली लाइन स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। दूसरी लाइन स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके अलावा दोस्तों स्टडीज इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर। तीसरी लाइन स्टडीज इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर of individual units, और फिर उसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, पर्टिकुलर कमोडिटी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, पर्टिकुलर कमोडिटी। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा मीनिंग आपके दिमाग में फिट हो रहा होगा। जरूर इसे लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, स्टडीज एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एग्जाम्पल में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, पर्टिकुलर कमोडिटी। उम्मीद करता हूं ये मीनिंग जरूर क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले पढ़ाव की ओर। यहां पर दोस्तों आपके पैकेजिंग में खूबसूरती और चार चांद लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और 2 महानुभावों ने इसके डेफिनेशन लिखे हैं। सबसे पहले हैं मॉरिस डॉब भाई साहब और दूसरे हैं प्रोफेसर एपी लर्नर। देखने में बड़ा लगता है और इसीलिए लोगों को लगता है इतना सारा क्यों लिखे भाई। मॉरिस डॉब ने एक छोटा सा आसान सा मस्त सा डेफिनेशन दिया है, चलिए उसी पर नजर डाल लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। कैसा स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। कैसा स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। कैसा स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर से झांक कर हमें जब चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देंगी तो हम इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली उसे एनालाइज कर लेंगे। और यही मॉरिस डॉब का कहना है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। देश की स्टडी मगर माइक्रोस्कोप से, यही कहते हैं मॉरिस डॉब भैया। इसके अलावा हमारे पास एक और है एपी लर्नर और ये भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो ये कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, तो बात दोनों ही डेफिनेशंस में सिमिलर निकल करके आती है। आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं और आसानी से मॉरिस डॉब वाला लिखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मीनिंग दोनों के समझ लीजिए क्योंकि काम आएगा आपको आंसर फ्रेम करने में। एपी लर्नर भी वही बात कह रहे हैं कि भाई लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द इंडिविजुअल यूनिट्स इन डिटेल। हम कंज्यूमर को भी समझ पाएंगे, हम प्रोड्यूसर को भी समझ पाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड को समझ पाएंगे, इंडिविजुअल सप्लाई को समझ पाएंगे और इससे हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। यही कहना चाहते हैं हमारे एपी लर्नर साहब। Yes, as it were to see how the millions of cells in the body of economy such as household, consumers, or we can say firms as producers play their part in the working of the whole economic organism। यानी दोस्तों वो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा है कि भाई जिस तरह आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं, अलग अलग आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं और उसी से शरीर आपका चलता है, उसी तरह देश को चलाने में भी हर इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट योगदान है। फिर वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो या कोई और, हर एक का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं दोनों ही डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। मॉरिस डॉब का डेफिनेशन है एकदम सिंपल, इट इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा डेफिनेशन एपी लर्नर भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म थ्रू इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के जरिए पूरा इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म हमें समझ आ जाता है। उम्मीद करता हूं दोनों ही डेफिनेशन क्लियर हुए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मुख्य आंसर की ओर। जी हां, मुख्य आंसर की जब बात करें दोस्तों तो मैं आपको बता दूं आज का हमारा आंसर जो है बेहतरीन सा आंसर है। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स। जी हां, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी, लैब यूएसपी, लैब यूएसपी, लैब यूएसपी। जी हां दोस्तों, कुल मिला करके आप यहां पर देखें ढेर सारे पॉइंट्स को दिमाग में अगर फिट करना है ना, तो ये हमारा शॉर्ट कोड आपकी बहुत मदद करेगा। शॉर्ट कोड को मस्त से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी से आंसर आप आसानी से दिमाग में फिट कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम लैब यूएसपी, जहां आप देख सकते हैं एल फॉर लिमिटेड स्कोप, एल फॉर लिमिटेड स्कोप, एल फॉर लिमिटेड स्कोप। स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा ए से आप देख सकते हैं यहां पर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देयर आर वैरायटी ऑफ मार्केट्स इन द इकोनॉमी, और एक इकोनॉमी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के मार्केट्स होते हैं उन्हीं की एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, और इसीलिए एक खास फीचर है इसका, हम डिटेल में अभी से पढ़ेंगे कुछ ही देर में। ए फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बात करें बी से, तो दोस्तों यहां पर आपको नजर आ रहा है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, लैब यूएसपी, लैब यूएसपी। एल फॉर लिमिटेड स्कोप, ए फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट, बी फॉर बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूएसपी की, तो यहां पर यू से एक सिंपल सा पॉइंट निकल करके आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये हम डिटेल में अभी समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, लेकिन बहुत काम का प्रिंसिपल है और इसी का माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है। इसके अलावा याद रखिए एस से 2 पी से 2, एस से 2 पी से 2। जी हां दोस्तों, एस से 2 पॉइंट्स और पी से भी 2 पॉइंट्स हैं लैब यूएसपी के अंदर। एस से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्लाइसिंग मेथड, सिमिलरली प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर दोस्तों मैं बता दूं आपको, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। यहां पर मैं दिखा दूं आपको, सबसे पहला पॉइंट निकल करके जो आता है वो है एल फॉर लिमिटेड स्कोप। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्मॉल और इंडिविजुअल्स की स्टडी है, तो इसका स्कोप जो है वो छोटा है ना यार, स्मॉल है ना यार, क्योंकि ये नेशन वाइड और बड़े प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता ही नहीं है। ये छोटे प्रॉब्लम्स को ही एनालाइज करता है, छोटे प्रॉब्लम्स को ही स्टडी करता है। जो देशव्यापी प्रॉब्लम है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या हम कह सकते हैं गरीबी जैसे प्रॉब्लम्स, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको ये एनालाइज नहीं कर पाएगा। ये इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स तक ही सीमित है और इसीलिए इसका स्कोप भी लिमिटेड है, स्कोप वाइड नहीं है, लिमिटेड है। यस, एक बार रीड कर लेते हैं दोस्तों। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, स्कोप तो इंडिविजुअल यूनिट्स का ही है। इट डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम्स, ब्रैकेट में डाल दीजिए, डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम्स, डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम्स, डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम्स सच एज। अब कोई भी आप 3 प्रॉब्लम याद रख लीजिए। देश में तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में से कोई भी आप 3 प्रॉब्लम्स याद रख लीजिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे प्रॉब्लम्स का उदाहरण दिया गया है। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं और एक्सेट्रा डाल सकते हैं। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, एल फॉर लिमिटेड स्कोप। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी, एल फॉर लिमिटेड स्कोप। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर। यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। याद रखिए दोस्तों, मार्केट ये शब्द जब हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं कि यार ये अंबाड़ी रोड मार्केट होगा, दीनदयाल नगर का मार्केट होगा, वहां जहां बहुत भीड़ भड़क्का होता है वो वाला मार्केट होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ वही मार्केट नहीं होता। इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट यानी एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था, जहां पर बायर सेलर से मिलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है और फिर देन लेन होता है। ये देन लेन की प्रक्रिया होती है, लेन देन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है ऐसे ही अलग अलग मार्केट्स को स्टडी करना और एनालाइज करना।
मैं आपको उदाहरण तौर पे कह दूं, हालांकि हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 5वें चैप्टर में इसी साल पढ़ने वाले हैं, नाम है उसका फॉर्म्स ऑफ मार्केट, लेकिन शॉर्ट में अगर ये पॉइंट की बात करूं तो यहां पर याद रखिए, देयर आर वैरायटी ऑफ मार्केट्स इन द कंट्री। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इकोनॉमी के अंदर ढेर सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि रेलवेज, भारतीय रेलवे की जब मैं बात करूं तो सरकार इस रेलवे को चला रही है। अब सरकार चला रही है तो सरकार टिकट्स के प्राइस हमेशा वेरी करते रहती है। आप देखिए, एक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा तो उसे कंसेशनल रेट्स पर टिकट मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स को कंसेशनल रेट्स पर टिकट मिलेगा, वही सेकंड क्लास वाले से टिकट का प्राइस अलग होगा और फर्स्ट क्लास वाले से भी अलग होगा। गाड़ी एक ही है, सवारी अलग अलग है, लेकिन भैया रेट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, और इसीलिए यहां पर मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट इसे कहा जाता है। मोनोपोली यानी एक का ही सब कुछ चलता है। दोस्तों बात करूं मैं बहुत सारी दुकानों की, तो कई बार हम स्टेशन के आसपास देखते हैं, कई मोबाइल शॉप्स आपको दिखाई देते होंगे, कई कपड़ों की बाजार आपको दिखाई देती होगी। ये जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या हम कह सकते हैं आजकल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग किस्म के मार्केट हैं, इकोनॉमिक्स में इनकी परिभाषा अलग है, और इसी को 5वें चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको याद यही रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो ऐसे ही अलग अलग मार्केट के टाइप्स को स्टडी करता है। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज में एग्जांपल्स लिखने हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। तो ये जो मैंने अभी पढ़कर रखे आपको सुनाया, ये अलग अलग टाइप्स हैं मार्केट के, जो 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, और सच एज में एग्जांपल लिख दीजिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एक्सेट्रा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक और पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। एल फॉर लिमिटेड स्कोप और ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। डन 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 डन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है ये है लैब यूएसपी में बी से, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। दोस्तों जब बात करते हैं ना अजम्पशंस की, तो अजम्पशंस का मतलब होता है धारणाएं, कुछ कंसीडर कर लेना, कुछ कंसिडरेशंस कर लेना। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यही करता है, ये बहुत सारी चीजें कंसिडर कर लेता है। याद रखिए दोस्तों, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस का मतलब होता है वी आर कंसिडरिंग सर्टन थिंग्स। हम सोच के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो ऐसा होगा। हम जब ऐसी धारणाएं बना लेते हैं ना, तो इससे थियरी हमारी आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं वो सही हो, लेकिन हमारी थियरी सिंपल हो जाए, इसीलिए हम ये अजम्पशंस कर लेते हैं। यहां पर भी वही किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद फंडामेंटल अजम्पशंस। क्या है ये फंडामेंटल अजम्पशन, क्या है ये बुनियादी अजम्पशन? ये है दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी। जैसे एक व्यक्ति पानी पूरी खा रहा है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि साला इसको पानी पूरी ही पसंद होगा, ये ससुरा दही पूरी नहीं खाएगा। ऐसे फंडामेंटल अजम्पशंस जो कांस्टेंसी पे बिलीव करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स धारणा बना लेता है। और उसी के कुछ एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं। ये सेटेरिस पेरिबस का मतलब ही है दोस्तों, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो क्या क्या कांस्टेंट है, ऐसा मान के चलते हैं। मान के चलते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब ढेर सारी दुकानें हैं और सबकी दुकान चलती है, सबके दुकान में कस्टमर्स हैं, सब सक्सेसफुल हैं। परफेक्ट कंपटीशन ये एक धारणा है, ऐसा असल में होता नहीं है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मान करके चलता है। बात करें दूसरा, तो यहां पर लेजिस फेयर पॉलिसी का अजम्पशन है। लेजिस फेयर पॉलिसी का अजम्पशन मतलब गवर्नमेंट का नो रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का नो रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का नो रेस्ट्रिक्शंस। जी हां, ये भी एक धारणा है, कंसीडरेशन है। असली में तो गवर्नमेंट का बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, टैक्स वैक्स तो भरने ही पड़ते हैं, और इसीलिए दोस्तों लेजिस फेयर पॉलिसी भी एक अजम्पशन है। इसके अलावा प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये अजम्पशंस मान करके माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी आगे बढ़ती है, और इसीलिए कहा जाता है बी फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। तो दोस्तों दीज अजम्पशंस Why they are done? Because they make the analysis very very simple. ये एनालिसिस को बड़ा ही सिंपल बना देते हैं। और इसीलिए तो धारणा बनाई जाती है, इसीलिए तो अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इससे एनालिसिस हो जाती है सिंपल, इससे एनालिसिस हो जाती है सिंपल, इससे एनालिसिस हो जाती है
सिंपल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं भाई लैब यूएसपी। एल से हमने देखा लिमिटेड स्कोप, ए से हमने देखा एनालिसिस, और बी से बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट जो निकल करके आता है बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, नाम है इसका यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। याद रखिए दोस्तों, जब बात आती है ना मार्जिनलिज्म की, तो मार्जिनलिज्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी एक्स्ट्रा की स्टडी करता है। कई बार हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पाते हैं जब भी हम कुछ खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी, आहा, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, सूखा पूरी के बिना तो अंदर अच्छा ही नहीं लगेगा। और इसीलिए ये जो सूखा पूरी है ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है। याद रखिए, ऐसे ही मार्जिनलिज्म बेनिफिट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं ना, इन्हीं को माइक्रो इकोनॉमी एनालाइज करती है और उसी के जरिए डिसीजन मेकिंग काफी आसान हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस जो है वो बिना मार्जिनलिज्म के हो ही नहीं सकता। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कहां से मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिलता है, इसी से तय होने वाला है, इसी से डिसाइड होने वाला है कि भैया कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। याद रखिए कि यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है कि मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल का मतलब क्या बताया है? चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। दोस्तों, मैं पानी का बॉटल में से पानी पी रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन है 10 यूनिट। कितना है? 10 यूनिट। एक पानी की बॉटल से सेटिस्फैक्शन 10 यूनिट। लेकिन अचानक से मेरे सामने किसी ने कोल्ड ड्रिंक रख दिया, बहुत प्यास लगी थी, गर्मी भी बड़ी थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाया और कोल्ड ड्रिंक पी लिया। ये जो कोल्ड ड्रिंक था ये एडिशनल था और इस एडिशनल से मुझे और ज्यादा बेनिफिट मिला। दोस्तों, ये एडिशनल बेनिफिट ही मार्जिनलिज्म होता है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। जी हां, बदलाव। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो याद रखिए, निर्णय लेना आसान हो जाता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के जरिए, बिजनेसमैन के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी। जहां सूखा पूरी मिलती है ज्यादा, वहीं पे जाते हो बहुत ज्यादा। याद रख लेना, डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कंज्यूमर के लिहाज से भी और एक प्रोड्यूसर के लिहाज से भी कि यार लोगों को पसंद क्या है, लोगों की चॉइस क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, उसके हिसाब से वो लोग भी अपना काम करते हैं और कंज्यूमर भी वहीं ज्यादा जाएगा जहां पर उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम जो है वो है लैब यूएसपी। हमने लैब यू पढ़ लिया है। एल से लिमिटेड स्कोप मेरे साथ बोलिएगा, ए फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, बी फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, और अभी अभी हमने देखा यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब याद रखिए, एस से 2, पी से 2, एस से 2, पी से 2, एस से 2, पी से 2, एस से 2, पी से 2। जी हां दोस्तों, दो पॉइंट्स हैं। पहला एस देख लेते हैं, एकदम हलवा वाला पॉइंट है, इजी वाला पॉइंट है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब होता है भाई एक की स्टडी अनेक की नहीं, एक की स्टडी अनेक की नहीं, एक की स्टडी अनेक की नहीं। मैं एक इंडिविजुअल को पढ़ूंगा भाई, उसी की स्टडी करूंगा भाई, उससे ज्यादा स्टडी करूंगा ही नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ही है। मार्केट में दुकानें बहुत है, मैं एक दुकानदार को स्टडी करूंगा। मार्केट में कंज्यूमर बहुत है, मैं एक कंज्यूमर की स्टडी करूंगा। मतलब डिमांड तो भाई टोटल भी होती है, हम इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे। नेशनल इनकम भी होती है, हम इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बड़ा ही आसान सा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। यानी सिर्फ एक की स्टडी है,
अनेक की नहीं। एक की स्टडी है, अनेक की नहीं। उम्मीद करता हूं आसान सा सिंपल सा पहला एस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे एस की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्टार मार्क कर लीजिए, एस फॉर स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड याद रखिए दोस्तों, जब बात आती है ना स्लाइसिंग मेथड की, तो याद रखिए प्रॉब्लम बहुत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्लाइस करता है, प्रॉब्लम के टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़े को इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। यस, ये पूरे प्रॉब्लम को एक साथ एनालाइज नहीं कर रहा, ये नेशन वाइड प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं कर रहा, ये एक टुकड़े को स्लाइस करता हुआ उसे इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है, इंडिविजुअली स्टडी करता है, और इसी को कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। जी हां, इसी को कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। फिलिप्स में भी आता है, डिस्टिंग्विश में भी आता है, कई बार ये गिव रीजन अग्री डिसएग्री में भी पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स। दो शब्द है, मार्क कर लीजिए, कौन सा? स्प्लिट और डिवाइड। क्या है भाई? स्प्लिट और डिवाइड। स्प्लिट और डिवाइड। स्प्लिट और डिवाइड मतलब क्या भाई? तोड़ता है, अलग करता है, तोड़ देता है भैया। स्प्लिट एंड डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल पार्ट्स। द इकोनॉमी इनटू स्मॉल पार्ट्स। याद रखिए, द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। भैया बहुत ही सिंपल है। स्लाइसिंग मेथड क्या करता है? कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा, स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में, एंड देन स्टडीज देम सेपरेटली इन डिटेल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पूरा काम समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक्सेट्रा। डिमांड तो बहुत सारी है, हम सिर्फ इंडिविजुअल की डिमांड स्टडी करेंगे। इनकम तो नेशन की, हम सिर्फ इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करेंगे। इस प्रकार से बड़े में से जब छोटे को स्लाइस करके उसे इंडिपेंडेंटली स्टडी किया जाए, उसी को कहते हैं एस फॉर स्लाइसिंग मेथड। तो यहां पर 2 एस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। जी हां दोस्तों, एस से 2, पी से 2, एस से 2, पी से 2, एस से 2, पी से 2। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम लैब यूएसपी। आंसर का नाम लैब यूएसपी। एस से 2 पॉइंट्स अभी अभी हमने देख लिए, स्लाइसिंग मेथड और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये जो अगला पॉइंट निकल करके आता है, ये अगला 2 पॉइंट्स हैं आपके सामने। यस, पी फॉर प्राइस थियरी और पार्शियल इक्विलिब्रियम। यस, ऑलरेडी जो लोग हमारा पहला वाला वीडियो देख चुका है, वो लोग 3 थियरी में पढ़े थे। प्राइस थियरी। कौन सा थियरी? प्राइस थियरी। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर ज्यादा एनालिसिस करता है कि भैया किसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, किसी प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए है तो वो 10 रुपए क्यों है, हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड, हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड, हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड। कैसे प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, तय होते हैं ना भैया, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का काम है। डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी। हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 थियरी देखी है, और 3 थियरी में से 2 थियरी है, थियरी ऑफ पीपी, थियरी ऑफ एफपी। पिछला वीडियो ही है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना। थियरी ऑफ पीपी यानी प्रोडक्ट का प्राइस, और एफपी यानी फैक्टर का प्राइस। तो जब ये प्राइस को ही पढ़ता है तो इसको प्राइस थियरी ही बोलेंगे ना। फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है दोस्तों, याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश थियरी, आंसर प्राइस थियरी। कमेंट में लिख देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश थियरी, आंसर प्राइस थियरी, आंसर प्राइस थियरी, आंसर प्राइस थियरी। डन डन डन। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। यस, आखिरी पॉइंट की जब बात करते हैं तो भैया मजेदार पॉइंट है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। आपने पार्शियलिटी तो सुना होगा, हमारे साथ तो टीचर है पढ़ाती ही नहीं है, पहले 2 बेंच वालों को ही पढ़ाती, पार्शियलिटी करती है। पार्शियलिटी यानी अलग करके, आइसोलेट करके, इंडिविजुअली डील करना। और दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स यही तो करता है, स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, अलग थलग करके इंडिविजुअली एनालिसिस करता है। इसी को कहते हैं हम पार्शियलिटी। साथ ही साथ बात करूं दोस्तों इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक तराजू है, तोलता है भाई, तोलता है। तराजू के अंदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को और उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जानने की कोशिश करता है कि भैया कौन से पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या पोजीशन है।
दोस्तों देश के अंदर कई बड़े बड़े वेरिएबल्स हैं, पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, कई अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनको तोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की स्टडी नहीं करता, तराजू में रखे गए दोनों की स्टडी नहीं करता, उसमें से किसी एक को अलग करता है और उसकी एनालिसिस करता है। इसी को कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इट इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। तराजू है भैया, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, याद रखिए। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम है ना, एक्चुअली में दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम जो यहां पर है, और एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम जो मैक्रो में आएगा। जनरल क्या करता है, वो तराजू में दोनों चीजों को स्टडी कर लेता है, वो किसी को अलग नहीं करता, किसी को आइसोलेट नहीं करता। लेकिन ये भैया जो है हमारे पार्शियलिटी वाले, ये क्या कर लेते हैं, ये आइसोलेट करते हैं। दैट इज व्हाई यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों, इट एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये क्या करते हैं, एक को स्टडी करते हैं। इनका हार्ट एंड सोल ही ये है, इनका मतलब और मीनिंग ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, इंडिविजुअल को स्टडी करना। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी वही करेगा ना, इंडिविजुअल को अलग करके उसी की स्टडी करेगा। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इट आइसोलेट्स, इसको अंडरलाइन कर देना, ब्रैकेट में डाल देना भाई। इट आइसोलेट्स, क्या करता है, आइसोलेट करता है। क्या करता है, आइसोलेट करना, यानी अलग करना। ओके, टेकिंग इट अवे फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम द ग्रुप। तो आइसोलेट करता है एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। उसे कैसे स्टडी करता है, इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। इसी को कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा आंसर आपके दिमाग में फिट हो रहा होगा। आंसर बड़ा ही आसान सा है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम लैब यूएसपी, और लैब यूएसपी के जरिए दोस्तों हमने पूरा का पूरा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, ये हो गया लैब। यू से आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एस से 2, पी से 2 याद रखिए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्लाइसिंग मेथड, और आखिर में पी से दोस्तों प्राइस थियरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे, लिख कर किसी प्रैक्टिस करेंगे। सुपरस्टार हैं आप, ये मत भूलिए, और हमेशा हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देकर के फोकस करके अपने माता पिता के चेहरे पर एकदम मस्त सी मुस्कान लाइए। अगर आपने अभी तक सुपरस्टार बैच ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप स्काई एजुकेशन, जी हाँ स्काई एजुकेशन, ये हमारा ऐप है। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके बैचेस सेक्शन में आपको सुपरस्टार बैच दिखाई देगा, जिसका कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सुपरस्टार 23। इस कोड को यूज करके आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऐप है, रिसोर्सेज भी फ्री हैं, एक पैसा नहीं है, बिंदास आप सुपरस्टार बैच ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी, एंड यू शुड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। ये जो ग्रुप है ना भाई, 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यहां पर भी ढेर सारे रिसोर्सेस अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको मिलते रहते हैं। तो हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बरकरार रखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार जो है हमेशा हमारे साथ रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।